हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6। प्रैक्टिस सेट 6 के स्टार्ट करने के पहले, प्रैक्टिस सेट 6 के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें है क्या। इसमें हमें कॉन्ग्रेंस ऑफ सेगमेंट दिया है। कॉन्ग्रेंस ऑफ सेगमेंट, पहले इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ये पढ़ते हैं सेगमेंट कॉन्ग्रेंस कैसे होते हैं। ओके, दो सेगमेंट जिनके मेजरमेंट अगर सेम होते हैं, दो सेगमेंट जिनके मेजरमेंट अगर सेम है तो वो सेगमेंट क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे। राइट, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट अगर ये दोनों सेगमेंट का बराबर है तो ये दोनों सेगमेंट क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे। और कॉन्ग्रेंस प्रूफ लिखने के लिए, जैसे अगर ए बी सेगमेंट और ये बी सी सेगमेंट, ए बी सेगमेंट और डी सी अगर सेगमेंट कॉन्ग्रेंस है तो हमें लिखते कैसे इसको, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंस सेगमेंट डी सी, या इस तरीके से भी लिखते हैं लेंथ ए बी इक्वल टू लेंथ डी सी के। इस तरीके से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ओके क्लास, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट। हमें ये डायग्राम जो दिया हुआ है, इस डायग्राम में हमें कॉन्ग्रेंट जो भी पेयर्स सेगमेंट है उसके हमें नेम लिखना है। राइट, यूज़ अ डिवाइडर टू फाइंड देम। हमें इसका यूज़ करके इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, चलो देख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे जी एन के ऊपर मैंने मेज़रमेंट ले लिया, जी एन का मेज़रमेंट इसमें ले लिया। अब देखते हैं जी एन के बराबर कौन सा आता है। ये दिख रहा है क्या जी एन के इक्वल, नहीं। जी आर दिख रहा है, यस, जी आर जी एन के इक्वल है। राइट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेम। पहले हमने इसे इक्वल साइन का एक सिंबल लगा देना है कि ये दोनों का मेजरमेंट हम लोग ने कर लिया है। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं इसका, सेगमेंट एन जी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट जी आर। ओके, अब देखते हैं दूसरा मेजरमेंट, इसको कर लेते हैं हम लोग, इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। ये बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये बराबर। राइट, और उसके बाद देख लेते हैं इसका मेजरमेंट, यस ये बराबर दिख रहा है हमारा, यानी कि इसके मेजरमेंट के बराबर, एन जी के मेजरमेंट के बराबर दूसरा क्या दिख रहा है हम लोग को, जी ई। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेगमेंट एन जी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट जी ई के। ओके, फिर देख लेते हैं आगे तीसरा डी जी नहीं दिख रहा है, चौथा दिख रहा है हमें। राइट, एम जी का मेजरमेंट बराबर दिख रहा है इसके। राइट, तो यहाँ पर ये और ये यानी ये चारों का मेजरमेंट एक दूसरे के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे सेगमेंट एन जी के ही कॉन्ग्रेंट हम लोग ने फिर से लिख लिया एम जी के, सेगमेंट एम जी। ओके, अब देखते हैं और कौन सा बराबर दिख रहा है हमें इसमें। अब एन जी के बाद हमारे पास जी बी का मेज़रमेंट आ रहा है। राइट, तो जी बी के मेज़रमेंट के बराबर देख लेते हैं किसका मेज़रमेंट है, जी बी के मेज़रमेंट के बराबर जी सी का मेज़रमेंट दिख रहा है। ओके, दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर मैंने इस तरीके का मार्किंग कर लिया। तो यहाँ पर सेगमेंट जी बी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट जी सी है। ओके क्लास, तो आप एन जी के कॉन्ग्रेंट हम लोग ने जो लिखा है जी आर, तो आप लोग जी आर कॉन्ग्रेंट जी ई भी लिख सकते हो, जी ई कॉन्ग्रेंट एम जी भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपके आंसर सारे करेक्ट आंसर हैं। यही नहीं कि एन जी के कॉन्ग्रेंट जी आर हो, एन जी के कॉन्ग्रेंट जी ई हो और एन जी के कॉन्ग्रेंट एम जी हो। राइट, आपके आंसर सारे आंसर राइट होंगे
अगर हम लोग यहाँ पे जी आर कॉन्ग्रेंट जी ई भी लिखते हैं या जी ई कॉन्ग्रेंट एम जी लिखते हैं या एम जी कॉन्ग्रेंट एन जी, तो हम लोग ने लिखा ही है, राइट। तो यहाँ पे सारे आंसर आपके करेक्ट होंगे। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। इस प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोज ऑन इट इज इक्वल। यहाँ पर जो डायग्राम्स दिया हुआ है, इस डायग्राम में जो पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, यानी कि क्यू पी का जितना डिस्टेंस है उतना ही पी जेड का डिस्टेंस है, उतना ही जे जेड पी वाई का डिस्टेंस है, उतना ही वाई एक्स का डिस्टेंस है, एक्स डब्लू का भी उतना ही डिस्टेंस है, डब्लू ए बी बी सी सबके डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मैंने यहाँ पे सबके यहाँ पे एक एक साइन लगा दी, दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि सबके डिस्टेंस क्या है, बराबर है, राइट। हैंस फिल इन द ब्लैंक्स। सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, हमें बताना है सेगमेंट ए बी के कॉन्ग्रेंट सेगमेंट कौन सा होगा। सेगमेंट ए बी के कॉन्ग्रेंट, इसमें से सारे सेगमेंट ए बी के कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं ले लेता हूँ क्यू पी ले लेता हूँ, या सेगमेंट पी जेड ले लेता हूँ, या सेगमेंट जेड वाई ले लेता हूँ, या सेगमेंट वाई एक्स ले लेता हूँ, या सेगमेंट एक्स डब्लू ले लेता हूँ, या सेगमेंट डब्लू ए ले लेता हूँ, या सेगमेंट बी सी ले लेता हूँ, ए बी को छोड़ करके कोई भी सेगमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पर, राइट। जितने भी मैंने नाम बताए, तो कोई भी सेगमेंट मैंने ले लिया, क्यू पी ले लिया मैंने, यहाँ पे सेगमेंट क्यू पी कॉन्ग्रेंट है, ओके। क्यू पी स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने क्यू पी ले लिया, ओके। आगे सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ए पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रेंट किसके होगा, राइट। अब ए पी, यहाँ पर ए हो गया हमारा पॉइंट और यहाँ पर हो गया पी पॉइंट, राइट। तो ए से पी के बीच का काउंटिंग कर लेते हैं यूनिट। ये 1 यूनिट हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पी से ए के बीच में 5 यूनिट हो रहा है, राइट। इसी तरीके से हमें 5 यूनिट क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो आप Q से लेकर के 5 यूनिट काउंट कर लो। Q से P का 1 यूनिट हो गया, P से Z का 2, Z से Y का 3, Y से X का 4 और X से W का 5, यानी QW हमारा एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर इसका क्या हो सकता है, Z से लेकर के B तक का डिस्टेंस आपको 5 यूनिट मिलेगा। और तीसरा आंसर Y से लेके C तक का भी डिस्टेंस आपका 5 यूनिट का होगा। तो आप कोई भी इसमें से आंसर लिख सकते हैं जो मैंने बोला आपको। यहाँ मैं लिख लेता हूँ QW लिख लेता हूँ इसका आंसर, सेगमेंट QW इसके आंसर लिख लेता हूँ मैं। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेगमेंट AC के कॉन्ग्रेंट कौन सा सेगमेंट होगा। अब AC देख लेते हैं कहाँ पर, AC, A से B, B से C, यानी 2 यूनिट का डिस्टेंस है यहाँ पर। तो 2 यूनिट के डिस्टेंस वाले QZ है, PY भी सेगमेंट है, ओके। और ZX भी है, YW भी है यहाँ पर, और XB भी है यहाँ पर, राइट। 2 यूनिट वाले डिस्टेंस में बता रहा हूँ, ओके। और WB भी है यहाँ पर, और AC तो हमें दिया ही हुआ है। तो इसमें से कोई भी ले सकते हो आप लोग, राइट, जिसके यूनिट 2 हो। जैसे कि मैं यहाँ पर मेजरमेंट ले लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने इसका यूज़ करके हम लोग ने डिस्टेंस मेजर किया था, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं, राइट। इसके बराबर देखो ये है, ये हमारा QZ हो गया, ये भी है बराबर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ओके, ये भी है, और ये तो पहले से है, राइट। हम लोग ने इसका तो ले लिया था। तो इसमें से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। तो मैंने आंसर लिख लिया, QZ लिख लिया आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, QZ इसका आंसर हो गया। अब सेगमेंट BY, सेगमेंट BY यहाँ पे ले लेते हैं, B से Y के बीच का डिस्टेंस इसके थ्रू BY हो गया। अब इसके बराबर का डिस्टेंस हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर Q से मैं रखता हूँ QX, इसका क्या आ रहा है, QX बराबर है, यहाँ पे क्या आ रहा है, QX, ओके। फिर PW भी आ रहा है, ZA भी आ रहा है, राइट, YB भी आ जा रहा है, YB तो यहाँ पे दिया ही हुआ था, XB
सी भी यहाँ पर आ जा रहा है, राइट। इसमें से कोई भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, कोई भी सेगमेंट यहाँ पर इसमें से लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया क्यू एक्स, लिख दिया यहाँ पर आंसर आपके लिए क्यू एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाई क्यू। वाई क्यू के बराबर हमें मेज़र करना है। वाई क्यू के बराबर डिस्टेंस देख लेते हैं। वाई क्यू, ये वाई क्यू का डिस्टेंस इतना हो गया, बराबर है। अब इसके बराबर देखो क्या दिख रहा है, क्यू एक्स दिख रहा है, जेड डब्ल्यू भी दिख रहा है, वाई ए भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है और डब्ल्यू सी भी दिख रहा है। इसका आंसर मैंने क्या लिख दिया, क्यू वाई का आंसर या वाई क्यू का आंसर मैंने क्या लिख दिया, पी एक्स लिख दिया मैंने, सेगमेंट पी एक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, सेगमेंट बी डब्ल्यू के कॉन्ग्रेंट सेगमेंट हमें बताना है। बी डब्ल्यू के कॉन्ग्रेंट हम लोग को करना है, तो बी डब्ल्यू का मेजरमेंट कर ले लेते हैं। ये रहा बी डब्ल्यू का मेजरमेंट, ओके, 2 यूनिट का। अब बी डब्ल्यू के कॉन्ग्रेंट क्यू जेड भी है, पी वाई भी है, जेड एक्स भी है, वाई डब्ल्यू भी है, एक्स ए भी है और ए सी भी है। तो इसमें से आप कोई भी मेजरमेंट लिख सकते हो। तो हमारा पहले से ए सी के कॉन्ग्रेंट हम लोगों ने क्यू जेड लिखा हुआ है, तो आप फिर से क्यू जेड लिख सकते हो, कोई इसमें गलत नहीं है, राइट। तो उसको छोड़ करके हम लोग पी वाई ले लेते हैं यहाँ पर, सेगमेंट पी वाई। यहाँ पे हो गया हमारा सेगमेंट पी वाई। ओके क्लास, ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू टू वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।